हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? हम लड़कियां ही बेहतर समझ सकती हैं कि हमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना कितना ज़रूरी है। हमें कितने भी सोने, डायमंड्स, सिल्वर कुछ भी मिल जाए, हमें आर्टिफिशियल चाहिए ही चाहिए। उसके बिना हमारा तो जीवन ही अधूरा है। शादी तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, उसमें तो हमें गोल्ड तो खैर सेकेंडरी चाहिए। बहुत शौकीन कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जिन्हें सिर्फ गोल्ड ही चाहिए। मैं तो उन केसेस में आती हूँ। बहुत सारी मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी चाहिए। ऐसी बात नहीं बोल रही हूँ मुझे गोल्ड नहीं चाहिए, वो तो होनी ही है, ज़रूरी है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी होनी चाहिए। तो इसमें हम ना जाने कितने कितने पैसे बर्बाद करते हैं। मैंने भी बर्बाद किए हैं, लेकिन हाँ, कुछ ऐसी ज्वेलरी होती हैं जो हम शादी के बाद भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी ज्वेलरी होती है जो हम शादी के बाद पहनने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, थोड़ा सा अजीब दिखता है। वो आती है ना स्टोन वाली, कलरफुल स्टोन वाली, वो थोड़ी सी अजीब सी लगती है। तो ट्रेंड तो यही चलता है हमेशा। जब भी दुकान में जाओ बोलती हूँ भैया कि थोड़ा सा शादी के लिए ज्वेलरी वगैरह दिखाओ। वो दिखा देते, वो हरी भरी पत्थर वाली नेकलेस, देखने में ही चीप लगती है और उसकी प्राइस होती है 5000 6000। ऐसी सब ज्वेलरी लेने से कोई फ़ायदा नहीं है कि उतने पैसे भी लगा और उसे पहन भी ना पाओ, प्लस पॉलिशिंग, शाइनिंग सब चली जाती है। तो मैं कैसी ज्वेलरी ख़रीदी हूँ और कैसी ज्वेलरी आपको ख़रीदने की सजेशन देती हूँ कि आपको ये ज्वेलरी लाइफ टाइम काम आए, तो इसी पर आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। क्योंकि मैंने भी बहुत दिमाग से अपनी शादी की आर्टिफिशियल ज्वेलरी परचेजिंग की थी, तो वही आज आपसे शेयर करूँगी और कुछ यादें जो उनसे जुड़ी हुई हैं वो भी शेयर करूँगी। ये है मेरी पहली चोकर नेकलेस, जो साउथ इंडियन लुक में है थोड़ी सी। इस नेकलेस को 5 साल होने वाली है फ्रेंड्स। अभी तक ना इसकी पॉलिशिंग गई है, ना इसकी फिनिशिंग गई है, ना ये कहीं से टूटी है। ये नेकलेस मैंने उस टाइम अराउंड 500-600 के अंदर ख़रीदी थी और बहुत पैसा वसूल मुझे ये सामान मिल गया। मैंने ये ऑनलाइन भी नहीं ख़रीदा, मैंने लोकल मार्केट से बहुत छोटे से जगह से ख़रीदा था और मुझे उस जगह से उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसी मुझे मिल जाएगी वहाँ पर। मेरी तो फेवरेट शॉप थी वो, क्योंकि छोटे से जगह में इतनी अच्छी चीज़ मिल जाती है तो फेवरेट ही हो जाता है। इस ज्वेलरी की ख़ास बात ये है, एक तो इसमें स्टोन वर्क कुछ भी नहीं है, पर्ल से नीचे में वर्क किया हुआ है, गोल्ड की साउथ इंडियन टाइप फिनिशिंग की गई है। जो गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो कभी पुरानी नहीं होती है, वो हमेशा नई ही रहती है। हम इसे कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय पहन सकते हैं। वही मैं बात करूं कि वो अगर हम बोलें दुकान में पहले जा कर के कि हमें ब्राइडल नेकलेस सेट दिखाओ, तो वो लाल पीले नीले पत्थर वाले दिखा देते हैं। वो हम शादी के टाइम में पहन लेंगे, दिखने में मुझे तो एकदम नहीं पसंद आते, ढिंचैक टाइप लगते हैं, लेकिन वो उसी टाइम तक ही रह जाते हैं। इसीलिए मैंने बहुत सोच के इसमें इन्वेस्ट किया। एक तो मुझे ये सस्ता भी पड़ा, उससे पूरे सेट में से वो पूरा सेट, चोकर, रानी हार, हाथ फूल सब मिला करके अराउंड 5000 मुझे लगता। ये सिर्फ मुझे मिला 500 to 600 के बीच में। फ्रेंड्स, ये है मेरी वो लॉन्ग रानी हार कह लो। ये भी मैंने उसी शॉप से ख़रीदे थे। ये भी फुल पैसा वसूल है। इसकी भी शाइनिंग इन 5 सालों में अभी तक कम नहीं हुई है, फिनिशिंग कम नहीं हुई, शाइनिंग कम नहीं हुई, जैसे का वैसा ही है। मैं अभी इसे बोलूँगी अगर रख लो और मुझे वापस पैसे दे दो, मुझे फुल पैसे वो दे देंगे, ऐसा लेकिन होता नहीं है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल बता रही हूँ। और उस चोकर के साथ ये इयररिंग मुझे मिला था, मैं दिखाना भूल गई थी आपको। मैंने ये इयररिंग पहने थे। अब आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि इतनी हल्की ज्वेलरी मैंने शादी में क्यों पहनी। मैं बताती हूँ। मैंने हमेशा से अपनी जितनी भी बड़ी एल्डर सिस्टर या फिर मैं जितनी भी बड़ी दीदियाँ कॉलेज वगैरह में मैं सुनती थी जिनकी भी शादी हो गई कि महंगे महंगे ज्वेलरी सेट वगैरह, बहुत से ताम झाम वाले स्टोन वाले ख़रीद लेने के बाद वो शादी में ही पहन पाते हैं, हम लोग उसके बाद कभी नहीं पहन पाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं जो कि कभी भी कहीं भी पहन सके। शादी तो एक बार होनी है, उसमें मतलब
आजकल शादियों में ट्रेंड क्या चला हुआ है कि खूबसूरत कम दिखना है, स्मार्ट ज़्यादा दिखना है। हमें एकदम बॉडी फिगर अच्छी आनी चाहिए, साड़ी एकदम अच्छी सी प्लीटेड होनी चाहिए। लहंगा भी शायद आजकल ट्रेंड में अब रहा नहीं है, साड़ी ही ट्रेंड में मेरे ख्याल से चल रही है। तो वही सब मैंने ध्यान में रखते हुए मैंने इस तरीके की नेकलेस पे इन्वेस्ट करना सही समझा और मेरी इन्वेस्टमेंट एकदम सही है। ये नेकलेस मैंने ली थी 1800 में, तब मुझे ये 1800 में मिली थी। ऑनलाइन शायद ये और भी सस्ती मिलती, लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया क्योंकि बहुत लेट से मैंने सारी परचेजिंग की थी। तो मुझे अपने आइडियाज़ पे काफ़ी प्राउड फीलिंग होती है कि मैंने बहुत सही दिमाग लगा के सही तरीके से ज्वेलरीज पे पैसे लगाए हुए हैं। फ्रेंड्स, ये है मांग टीका। ये भी सेम फिनिशिंग की है, गोल्ड फिनिशिंग, साउथ इंडियन नेकलेस लुक है इसका भी। ये 3 स्ट्रिंग्स वाली है, इस तरीके से बीच में लगाने वाली है। इस मांग टीके को ख़रीदने के बाद, शादी में पहनने के बाद मुझे एक गलती क्या रियलाइज़ हुई। सब चीज़ ठीक है, इसका परचेजिंग अच्छी हुई, क्वालिटी वाइज बेस्ट है। एक चीज़ मुझे इसमें मिस्टेक रियलाइज़ हुई कि ये स्ट्रिंग वाली नहीं लेनी चाहिए थी मुझे। मतलब मैं अपनी एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि शादी के दौरान कितनी बार ये मेरे बालों से खुल के गिर गई। अब क्लिप भी कितनी लगाए, इतनी भीड़ में, इतनी लाइटिंग के आगे में बार बार उसे ठीक करना, फिक्स करना थोड़ा सा वियर्ड लगता है। तो ये एक मिस्टेक मुझे इस स्ट्रिंग वाले में नज़र आती है। अदरवाइज़ मैं भी बोलूँगी आपको, जितनी मतलब आप ये जो नीचे वाला ये हैवी ले लो चलेगा, लेकिन ये जो सिंगल स्ट्रिंग वाली होती है, जो सिंपल ऐसे फिक्स होती है, वैसी वाली ही लो। मेरी मतलब मैं सिर्फ आपको एडवाइस दे रही हूँ, चॉइस आपकी है, आपको जो लेनी है आप वो लीजिए। बाकी मुझे इसमें एक ही यही गलती लगी। मैं अब आपको दिखाती हूँ अपनी नोज़ पिन, नथ जिसको बोलते हैं। काफ़ी सिंपल सी है। पर्ल की इसमें स्ट्रिंग लगी हुई है। मैं स्पेशली उनको बोली थी मुझे पर्ल स्ट्रिंग वाली ही चाहिए। पता नहीं, मुझे पर्ल वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और उस टाइम सिंपल थोड़ा सा लुक काफ़ी क्रेज़ में था, तो ऐसी वाली नथ बहुत चली हुई थी। तो मेरी पहली चॉइस और आखिरी चॉइस यही थी। बहुत सारे उन्होंने दिखाए आजकल ना, मतलब थोड़ा सा हैवी वाला नथ चला हुआ राजस्थानी मारवाड़ी स्टाइल में, वो काफ़ी अच्छा भी लगता है, लेकिन वो काफ़ी दिखने से हैवी लगता है। एक्चुअली क्या है वो पता नहीं, वो देखने के बाद ही चलेगा। बट उस टाइम में यही बहुत चलन थी, तो मैंने ये वाली ख़रीदी थी। और ये मेरे ख्याल से इतनी सिंपल है, ये कभी पुरानी नहीं होगी। ये मैं कभी भी, जैसे तीज हो गई, हमारे तरफ वट सावित्री होती है, ऐसे करवा चौथ होती है, ऐसे त्योहारों में, पर्वों में हम इसे पहन सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करती हूँ मैं अपने कमरबंद की। ये कुछ ऐसी मैंने कमरबंद ली हुई थी, पूरी पर्ल की है, 5 लेयर है पर्ल की। ऊपर में इस तरीके से फ्लावर बनी हुई है, बीच में स्टोन है। इसे लगाने के लिए इसमें एक चेन दी हुई है, अपनी फिटिंग के अनुसार आप इसे टाइप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मुझे पर्ल वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने इसे भी उसी दुकान से साथ में ख़रीदा था। ये मुझे 500 की मिली थी, लेकिन मुझे लगता है ये मतलब पैसा वसूल नहीं रहा है। इसका फिनिशिंग पूरी फेड हो गई है, कलर चली गई है, बट उतनी बुरी भी नहीं लगती है। लेकिन कभी कभी चल सकता है, मतलब जहाँ लोग खास आपको देखते हैं आप क्या पहने हैं, क्या ओढ़े हुए हैं, वहाँ पर ये नहीं चलने वाला है। छोटे मोटे जगह पे चल जाएंगी। जैसे क्यों इसमें परेशानी हो गई, इसकी पर्ल की शाइनिंग चली गई है, इसकी पॉलिश चली गई है। उस टाइम में काफ़ी सुंदर लग रही थी, इसलिए मैंने इसे ख़रीदा था। ये है मेरी कलीरें, बहुत ही सिंपल सी हैं, बहुत छोटी सी हैं। अब आप बोलोगे इतनी सस्ती सी खरीदी हुई है। हाँ बिल्कुल, मैंने सस्ती ख़रीदी है, क्योंकि ये बाद में कुछ काम की आने वाली है नहीं, ये बस शौक़ पूरा करने के लिए है। मैं थोड़ी सी अलग सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि काम ही तो चलाना है और फ़ोटो अच्छी आनी चाहिए, तो इससे भी फ़ोटो अच्छी आई है, ख़राब नहीं आई है। तो मैंने इसे ख़रीदा था 500 में, मॉल से लिया था शायद इसे। तो कुछ चीज़ें जिसमें काम चल सकता है मैं काम चला लेती हूँ,
और कुछ चीज़ें जिसमें काम नहीं चल सकता है, नो कॉम्प्रोमाइज़। लेकिन कुछ चीज़ें जहाँ ख़रीदना एकदम बेहद ज़रूरी है, वहाँ स्मार्ट परचेजिंग मैं करती हूँ। और आपको भी मैं यही एडवाइस करूँगी, खरीदिए, जितनी सामानें खरीदनी है खरीदिए, लेकिन फ्यूचर को सोच करके आप उस प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करिए, क्योंकि बाद में आपको रिग्रेट फील ना हो और सबको आप बोलती ना फिरें कि मैंने इसमें ये किया, मैंने उसमें वो ले लिया, ओफ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब शादी एक ऐसी चीज़ होती है ना जो हमारी स्वीट मेमोरी होती है, उन स्वीट मेमोरी में हम खट्टी यादें क्यों जोड़ें। इसीलिए हम अगर स्मार्ट चीज़ उसमें जोड़ करके उसको यादों को और स्मार्ट बना दें तो कितनी अच्छी वो यादें बन जाएंगी, दूसरे को बताने में भी अच्छा लगेगा, सामने वाले के ऊपर भी इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये स्मार्ट परचेजिंग वीडियो ऑफ ज्वेलरी? आशा करती हूँ बेहद पसंद आया होगा। मुझे बताने में भी आज बहुत खुशी मिल रही थी कि मैंने किस किस तरीके से अपनी शादी की ज्वेलरी शॉपिंग की, आप लोगों से मैंने शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा और ज़रूर कुछ मैं कोई ज्ञानी तो हूँ नहीं कि मैं बोलूँ कि आपने सीखा होगा, फिर भी आपने कुछ आइडियाज़ ज़रूर ली होंगी मेरे इस वीडियो से। तो अब चलती हूँ मैं, फिर मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।